जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गाँव की बेटी योजना के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गाँव की बेटी योजना के एमपी स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं 2024-25 के। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि 2 जनवरी को नोटिफ़िकेशंस आता है, उस नोटिफ़िकेशंस में क्लियर बताया जाता है कि आपके फॉर्म में भरना शुरू कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्टूडेंट जिन्होंने गाँव की बेटी योजना के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या गाँव की बेटी योजना का जो कि लाभ लेना चाहती हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि 1 साल का 5,000 रुपए मिलता है, 3 साल के 15,000 रुपए हमें मिलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नोटिफ़िकेशंस है और ये नोटिफ़िकेशंस हमारा आ गया था, जो कि कब आया है, 2 जनवरी को रात्रि के समय अपलोड किया गया था वेबसाइट पर और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि गाँव की बेटी योजना के जो फॉर्म है, वो भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं 2024-25 के। अब दोस्तों गाँव की बेटी योजना का फॉर्म भरने से पहले हमारे पास जो कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं, वो होने चाहिए। अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हम जो कि फॉर्म है वो नहीं भर पाएँगे। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए? फॉर्म भरने से पहले ये समस्त डॉक्यूमेंट अपने पास में लेकर रख लेना, अन्यथा फिर आपको परेशानी होगी। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है हमारा समग्र आईडी। आपकी जो फैमिली आईडी होती है ना, उस फैमिली आईडी में आपकी 9 नंबर का एक समग्र आईडी होगा। उस आईडी को अपने पास में लेकर रखना है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी आईडी की क्या करवा लेनी है, आपको अपनी आईडी की केवाईसी करवा लेनी है, ठीक है? केवाईसी नहीं होगी तब तक आप जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे। तो केवाईसी में आपका एक तो मोबाइल नंबर लिंक होता है, ठीक है? और एक आपका आधार कार्ड लिंक होता है। तो केवाईसी करवा लेना, जब तक आपका केवाईसी नहीं होगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद में आपके पास में 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड है, वो लेकर रखना अपना खुद का, ठीक है? इसके बाद में आपके पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई तो ईमेल आईडी बना लेना या आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस प्ले और मोबाइल नंबर का जो प्ले स्टोर होता है ना, उस प्ले स्टोर में आपकी ईमेल आईडी होगी, वो ईमेल आईडी फिल कर देना। एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर कौन-सा होना चाहिए जो समग्र आईडी में लिंक होना और वो आधार कार्ड में ही लिंक हो और वही मोबाइल नंबर आपका पासबुक में लिंक हो, वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासबुक में लिंक मतलब आपका बैंक अकाउंट में वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल यानी कि पासबुक होना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए आपके पास में गाँव की बेटी का सर्टिफ़िकेट। जब तक आप गाँव की बेटी का सर्टिफ़िकेट नहीं बनवाओगे तब तक आप जो कि फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो गाँव की बेटी का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए आपके पास में सबसे पहले एक फॉर्म होना चाहिए, जो कि फॉर्म ऑफ़लाइन मिलता है, एमपी ऑनलाइन की शॉप पर मिल जाएगा या मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेना। कौन-सा फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ 5 पेज की है, ठीक है? यहाँ पर प्रपत्र 1 जैसा कि देख पा रहे हैं, नंबर 2 पर जो सेकंड पेज है वो है प्रपत्र 2, ठीक है? नंबर 3 पर जो पेज है प्रपत्र 3, ठीक है? और नंबर 4 पर जो पेज है वो है प्रपत्र 4 और नंबर 5 पे एक और पेज है प्रपत्र 5 के नाम से। और आपको जो फॉर्म में जो जो फॉर्म में जो जेपीजी अपलोड करना है, यानी कि जो फॉर्म अपलोड करना है ना ऑनलाइन फॉर्म में, वो आपको प्रपत्र 4 अपलोड करना है। लेकिन जो प्रिंट आउट है ना इस फॉर्म का पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है? पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका जो जनपद पंचायत है, वहाँ के जो सीईओ होते हैं, उस सीईओ के यहाँ पर साइन होते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के सीईओ के साइन होते हैं और इसी प्रपत्र 4 को हमें अपलोड करना होता है, ठीक है? जब हम फॉर्म भरेंगे ना तो इसी प्रपत्र 4 को अपलोड करना है, चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। अब हम देखेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना होता है, ठीक है? फॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें वो समझ लेना पहले। तो 200 फॉर्म हमारा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने 2024-25 में एडमिशन लिया है, उनके फॉर्म 2 तरह से भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? 2 तरह से। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, तो आपके पास में एक आईडी आ जाएगी, एक पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है? इस आईडी पासवर्ड से आपको अपना फॉर्म क्या है लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आपको एक कंप्लीट फॉर्म भरना होगा, जहाँ पर हमारा 12वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड होगा, पासबुक अपलोड होगा और गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र अपलोड होगा, ठीक है? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में हमें अपना फॉर्म अप्लाई अब हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आना है, सर्च करना है एमपी स्कॉलरशिप। हमारे सामने एक लिंक ओपन होगी, जो कि सेकंड नंबर पर एक लिंक है। वैसे इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है? और इस लिंक पे देख लेना कि क्या लिंक दिखाई देगा आपको, एचई स्कॉलरशिप, ठीक है? एचई स्कॉलरशिप वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, लिंक दिखाई देगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं गाँव की बेटी और प्रतिभाकरण योजना का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इस लिंक से आप गाँव की बेटी योजना का भी और प्रतिभाकरण योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लिंक नहीं दिखता है तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देना। क्लोज करके आप इसके नीचे आ जाना, ठीक है? और जैसे आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर लिंक दिखाई देगा। इस लिंक से भी आप विजिट कर सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन पेज पर, ठीक है?
अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने अपनी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं करवाई तो केवाईसी करवा लेना। 2 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि केवाईसी ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, साथ ही आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें समग्र आईडी डालनी है, जो कि 9 नंबर की हमारी समग्र आईडी होती है, वो डाल देना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं डेटा फिल कर दिया, हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारी केवाईसी में जो भी मोबाइल नंबर एक्टिवेट होगा वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि लास्ट के 4 अंक हमें दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने वो ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी आने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, 5 मिनट का भी टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जो कैप्चा कोड का आंसर दिख रहा है वो डाल देना और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और जो ओटीपी आपको भेजा गया है वो 8 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 8 अंकों का वो ओटीपी होगा। अब हमारे सामने हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारी समग्र की आईडी दिखाई देगी, समग्र डिटेल जो कि एप्लीकेंट यानी कि आपकी खुद की दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल है जो कि फिल करनी होगी। यहाँ पर जो डिटेल हमें फिल करनी है वो 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर करनी है। जो भी आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में नेम है, जिस तरह से नेम है, उसी तरह से नेम यहाँ पर फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर भी वही नाम डाल देना है कन्फर्म करने के लिए, यानी कि यहाँ पर सेम टू सेम नाम होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नेम डालना और इसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना, अन्यथा इनको आप छोड़ देना, नहीं कि फर्स्ट नेम तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है, और जो आपका जेंडर है वही आपको यहाँ पर भी टाइप करके फिल कर देना है, ठीक है? आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा, कंफर्म जेंडर में आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वहीं हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर भी हमें अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देनी है, यहाँ पर टाइप करके हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? जो भी आपकी कैटेगरी होती है, यहाँ पर पहले हमें फादर्स नेम, यहाँ पर भी फादर्स नेम, यानी कि यहाँ पर दोनों में फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम। अभी फादर्स नेम और मदर्स नेम में आपको कैसे फिल करना है, जो 10th क्लास की मार्कशीट में है ना, वहीं आपको फिल कर देना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी जो कैटेगरी है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जो भी कैटेगरी है आप सिलेक्ट कर लेना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी आपकी होती है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो लिखना पड़ेगा, जो भी आपकी कैटेगरी होता है। जनरल है तो इसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू जो भी आपका रिलीजन होता है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद में हमें अपना ईमेल एड्रेस फिल करना होगा, तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल करना कंपलसरी है, ठीक है? ईमेल एड्रेस आपको फिल करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद में हमें अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है? तो जो भी आपका एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पर आपको वर्तमान पता फिल करना है, यानी कि प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हो, और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका परमानेंटली स्थायी निवास कहाँ पर है। जैसे कि बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं या ऐसे होते हैं जो कि स्टडी के लिए बाहर जाते हैं लेकिन परमानेंट एड्रेस उनका गाँव का होता है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, ठीक है? तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें अपना जिला सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला होता है। इसके बाद में जो कि परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर भी आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, और परमानेंट एड्रेस में आपको एक चीज़ और सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि आपका विधानसभा होता है, ठीक है? वो विधानसभा भी आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से आप अपनी जो भी विधानसभा है वो सिलेक्ट कर लेना, और ये सब चीज़ें करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद जो कैप्चा कोड का आंसर है उसको फिल कर देना। इसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है, साथ ही आपका पासवर्ड आ चुका है। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, लिख कर रख लेना है। अब आगे 3 साल तक हमारा यही काम करेगा,
ठीक है, जब तक हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट डाउन करके रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन का काम था, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी, वो कंप्लीटली सक्सेस हो चुकी है। अब हमें दूसरा जो काम करना है वो फॉर्म भरने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, एक पासवर्ड आएगा, वहां से हमें लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना है। तो अब जो कि अगला काम करेंगे ना, वो अब हम फॉर्म भरने का करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना है, गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला था वो फिल कर देना है। यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक ग्रीन कलर में, एक रेड कलर में। रेड कलर में जो ऑप्शंस दिख रहा है, इसका मतलब है कि आई वांट टू चेंज मोबाइल नंबर। क्या आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं? जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो मोबाइल नंबर यूज किया था, उस मोबाइल नंबर को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर पाओगे इस लिंक पर क्लिक करके। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो ग्रीन वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप अपना चेंज करने के लिए अप्लाई करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना नया मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, जो भी है आपका नया मोबाइल नंबर, और जो कैप्चा कोड का आंसर दिया है वो कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। लेकिन हमें अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म मोबाइल नंबर एंड वांट टू कंटिन्यू। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको गांव की बेटी योजना का फॉर्म भरना है, तो यहाँ से गांव की बेटी योजना और यहाँ से आप प्रतिभा कराड़े योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों फॉर्म आप एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम जो कि गांव की बेटी योजना का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, सेकंड नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें वार्निंग दिखाई देगी। इस वार्निंग का क्या मतलब है कि अगर आप जन कल्याण संबल योजना का फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लोज विंडो पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने हमारी जो डिटेल्स है वो दिखाई देगी। ठीक है, जो भी हमारी डिटेल्स होती है ना, वो सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपलोड फोटो यहाँ पर का ऑप्शंस दिखाई देगा, तो हमें अपना फोटो अपलोड करना है। इसके बाद में हमें अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट, इसके बाद में सारी डिटेल्स हैं जो कि हमें फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना फोटो अपलोड करने की प्रोसेस से। फोटो को अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपलोड फोटो वाले आइकन पर जो ही क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें अपना फोटो अपलोड करना है और जो फोटो का जो साइज है ना दोस्तों, 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 0 से लेकर 100 केबी के बीच में ही हमारा फोटो होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हमारा जो फोटो है 90 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना नहीं आ रहा है, यानी कि साइज रिड्यूस करना नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इमेज साइज सेलेक्ट करना, सेकंड वेबसाइट पर आ जाना, इस वेबसाइट पर आ जाना, इसके बाद अपना फोटो सिलेक्ट करना, इसके बाद में यहाँ से अपनी DPI 300 सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अपनी जो क्वालिटी है उसको कम कर देना, और जैसे आप अपनी क्वालिटी को कम कर देंगे और अपना फोटो एक देखेंगे, तो यहाँ पर आपके जो फोटो का साइज है वो कम होकर आ जाएगा। डाउनलोड कर लेना अपना फोटो। इसके बाद यहाँ पर अपना जो फोटो है सिलेक्ट कर लेना और अपलोड फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो है जो कि अपलोड कर देना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने फोटो सिलेक्ट किया, अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे और हमारा फोटो है जो कि अपलोड हो जाएगा, आप देख भी पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी 12वीं क्लास की डिटेल है फिल करनी है। तो 12वीं क्लास की डिटेल फिल करने के लिए अपलोड 12th एग्जामिनेशन डिटेल वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं जल्दी से। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी 12वीं क्लास की डिटेल है वो सबमिट करनी होगी। सबसे पहले तो हमें अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, जो कि MP बोर्ड है। हमने 12वीं क्लास का पास आउट किया है। यहाँ पर हमें अपनी स्कूल का नाम फिल करना है और अपनी मार्कशीट का 12वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा बोर्ड होता है, जैसे कि MP बोर्ड है या जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना। 12वीं क्लास आपने कब पास आउट किया है वो ईयर, यानी कि एकेडमिक ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको स्कूल का नाम देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना नंबर डाल देना है। मार्कशीट है, मार्कशीट का जो साइज है वो 100 केबी से कम नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए उसी वेबसाइट का यूज करेंगे हम, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। और जो मार्कशीट का साइज है 100 केबी से कम का होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम उसी वेबसाइट पर चलते हैं। हमने अपनी मार्कशीट सेलेक्ट की, यहाँ पर हम अपना साइज कम करेंगे, रिजोल्यूशन कम कर लेंगे, या अगर हम रिजोल्यूशन नहीं कम कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपनी क्वालिटी भी कम कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 60% करेंगे तो यहाँ पर जो रिसाइजिंग हो जाएगी, तो इस तरह से जो फोटो का साइज है वो कम होता जाएगा।
और साइज़ कम होने के बाद डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से अपलोड कर देना आप, ठीक है। और जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं, आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ जाएगा सक्सेस योर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो डिटेल है 12वीं क्लास की वो सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपना जनपद पंचायत से जारी गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारा जो गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र अपलोड होगा, जो प्रपत्र 4 वाला जो पेज था उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है, जहाँ पर सीईओ के हमारे साइन होते हैं। तो उस प्रमाण पत्र को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एक चीज़ और समझना, जो प्रमाण पत्र का साइज़ है ना वो 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 से 100 केबी के बीच में ही हमारा जो प्रमाण पत्र है उसका साइज़ होना चाहिए। यहाँ पर एकेडमिक ईयर में आपको सेलेक्ट कर लेना है 2024-25, ठीक है, जो कि हमारा लेटेस्ट है। और इसके बाद में आप उसी वेबसाइट से अपना साइज़ कम कर लेना, जो कि अपने डॉक्यूमेंट का, अपनी प्रमाण पत्र का, अगर साइज़ 100 केबी से ज़्यादा है तो, ठीक है। अगर 100 केबी से कम है तो फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक है। और जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा सक्सेस सर्टिफिकेट हैज बीन जो कि अपलोड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है सर्टिफिकेट, ठीक है। अब हमें अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है, तो डिटेल फिल करने के लिए अपलोड बैंक डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम बैंक की डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे पहले एक नोटिस हमें दिखाई देगा, ठीक है। इस नोटिस का मतलब क्या है कि ये नोटिस इसलिए आता है कि आपका जो आधार है और जो अकाउंट नंबर है, उसमें आपका अकाउंट नंबर में और आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ ही जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपस में लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो अकाउंट नंबर है वो लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर दोनों में सेम होना चाहिए। जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वहीं बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका पैसा आ पाएगा, अन्यथा फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आता है, यहाँ पर हम क्लोज करेंगे इसे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फिल करना है, अपना आईएफएससी कोड फिल करना होगा। आपकी जो पासबुक होती है ना, उस पासबुक में आपका आईएफएससी कोड होगा, ठीक है। उस आईएफएससी कोड को यहाँ पर फिल करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे हम अपना आईएफएससी कोड फिल करते हैं, शो बैंक डिटेल पर जो कि क्लिक करेंगे तो हमारे पास में जो बैंक की डिटेल होगी वो आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है तो नाउ आईएफएससी कोड ऑफ सर्च पर क्लिक करके जो कि अपना आईएफएससी कोड भी जान सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, और यहाँ पर भी बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। अगर आपका अकाउंट आधार सीडेड है तो यहाँ पर यस करना है, यानी कि लिंक है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो। वैसे यहाँ पर हमें सभी को ही यस करना है, ठीक है। इसके बाद अपलोड फोटोकॉपी और बैंक पासबुक, तो पासबुक की यहाँ पर फोटोकॉपी अपलोड करनी है और 100 केबी से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने अपनी बैंक की डिटेलें फिल कर दी है, सेव भी कर दी है, और सेव होने के बाद सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अप्लाई फॉर गाँव की बेटी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो पूरा फॉर्म है वो फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ही हमें जो फॉर्म है ना वो फिल करना है पूरा का, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है ना वो इम्पोर्टेंट फॉर्म यही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना यहाँ पर एकेडमिक ईयर दिखाई देगा, साथ ही हमें स्कीम दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना इंस्टीट्यूट कोड अपलोड करना है, और इंस्टीट्यूट कोड में रीटाइप इंस्टीट्यूट कोड, यानी कि जो इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर फिल करेंगे यहीं पर सेम इंस्टीट्यूट कोड फिल करना है। इंस्टीट्यूट कोड आपको नहीं पता है तो यहाँ पर नाउ योर कॉलेज कोड पर जो कि क्लिक करके आप इंस्टीट्यूट कोड जान सकते हैं। इंस्टीट्यूट कोड का मतलब ही कॉलेज कोड होता है। कोड जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोर्स एंड फी पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है वो। इसके बाद हमें अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा जिला है, और इसके बाद जो कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड के बाद शो इंस्टीट्यूट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ग्वालियर के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट होंगे वो सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा इंस्टीट्यूट कोड होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट कोड। अब दोस्तों हमें आगे ब्रांच कोड भी डालना पड़ेगा, तो ब्रांच कोड को फिल करने के लिए, जैसे कि हमारा आदित्य कॉलेज, तो आदित्य कॉलेज के कोर्सेज पर क्लिक करेंगे ना तो इसके बाद में जो कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी उसमें हमारा जो भी कोर्स होगा ना वो हमें सिलेक्ट करना है। चलिए मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना इंस्टीट्यूट कोड फिल करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इंस्टीट्यूट कोड फिल कर दिया। इसके बाद में
जो यहाँ पे सर्चिंग करेगा, सर्चिंग होने के बाद में हमारे पास इंस्टीट्यूट की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद हमें ब्रांच की डिटेल फिल करनी है, तो ब्रांच की डिटेल फिल करने के लिए हमें उसी ऑप्शंस पर क्लिक करना है जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रांच वाले जो फीस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके वहाँ पर जितने भी कोर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। वहाँ से हम अपनी ब्रांच की डिटेल या हम अपनी कोर्स की डिटेल, या तो आप कोर्स कहिए ब्रांच कहिए, बात एक है, वो फिल कर देंगे। ठीक है, कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, यहाँ पर सर्चिंग करता है और हमारी कोर्स की डिटेल है वो आ जाती है। इसके बाद में हमें अपना फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना होता है और इसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी है, यहाँ पर एडमिशन डेट डालनी है। जब आपने एडमिशन लिया था, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया होगा, ठीक है, या आपने अपनी वेबसाइट के माध्यम से, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से, या आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, या आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, एक्सवाइजेड कैसे भी एडमिशन लिया हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ई प्रवेश का एडमिशन बताता हूँ। तो ई प्रवेश का जब हमने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पर हमने अपनी जो फीस है ना, फीस सबमिट की होगी, ठीक है। तो फीस सबमिट करने के टाइम पर एक हमें रिसिप्ट मिली होगी, उस रिसिप्ट में दोस्तों एडमिशन डेट लिखी होगी, उस एडमिशन डेट को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में एनरोलमेंट डेट, अगर आपका नामांकन नंबर कॉलेज के द्वारा मिल गया है तो यहाँ पर नामांकन नंबर फिल कर देना, ठीक है। अगर नामांकन नंबर फिल नहीं करना है, यानी कि अगर आपका नामांकन नंबर नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिल करोगे, तो यहाँ पर वो चीज़ फिल करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना एडमिशन के टाइम पर, जो आपने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे कि ई प्रवेश के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, 1 to 4 से इसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है, वो फिल करना। यहाँ पर तो डेट डलेगी, एनरोलमेंट डेट, यहाँ पर जो डेट डाल रहे हो ना वही डेट यहाँ पर फिल कर देना। और यहाँ पर जो रोल नंबर है ना, इसमें आपको 1 to 4 से रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना है। यहाँ पर तो डेट डालनी है, ठीक है। एडमिशन डेट, यहाँ पर भी एडमिशन डेट डाल देना, यहाँ पर अपना 1 to 4 से जो रोल नंबर है वो डाल देना। अगर आपका नामांकन नंबर आ गया है तो यहाँ पर नामांकन नंबर की डेट और यहाँ पर नामांकन नंबर डालना, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपका नामांकन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो ई प्रवेश की डिटेल डालनी है, यानी कि काउंसलिंग की डिटेल फिल करनी है। अगर आपका नामांकन नंबर जनरेट हो गया है तो फिर नामांकन नंबर की डिटेल फिल करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको काउंसलिंग वाली डिटेल ही फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ पर आपको 12th क्लास की एग्जाम डिटेल फिल करनी है, आपके कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे, और आपका जो रिजल्ट क्या है वो यहाँ पर 12वीं क्लास की डिटेल फिल कर देना, ठीक है। आपकी अपनी यहाँ पर 12वीं क्लास की, और यहाँ पर पास या फेल में से जो भी आप हैं, पास वैसे तो सभी पास ही होंगे तो वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, यानी कि यहाँ पर चेक मार्क कर देना, और इसके बाद में रजिस्टर्ड अपडेट एप्लीकेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों जैसे हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस अगर आता है, एक एरर का ऑप्शन अगर हमारे सामने आता है, तो इसका मतलब है कि हमने कोई भी चीज है वो गलत फिल कर दी। अभी तक हमने जो फॉर्म सबमिट किया है ना, अभी तक जो भी फॉर्म में हमने चीजें फिल की हैं वो गलत फिल हो चुके हैं। तो उसको आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक सही चेक करना है कि कोई ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, उसको चेक करना। चेक करने के बाद में फिर से फाइनल सबमिट करना, और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे तो फिर एरर ना आकर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा सक्सेस का, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म सक्सेस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में एप्लीकेशन डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमें अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। अभी हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया वो डिटेल फिल की हुई दिखाई देगी, यानी कि मैंने यहाँ पर कुछ चीजें जो कि हाइड कर दी हैं प्राइवेसी की वजह से। यहाँ पर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना है, एक तो एडिट का ऑप्शन दिखेगा, लॉक का ऑप्शन दिखेगा। अगर दोस्तों आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि हमने जो डिटेल फिल की है उसमें कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई मिस्टेक है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। या आपको ऐसा लगता है कि हमने जो डिटेल फिल की हुई है उसको चेंज करना है, तो अभी आप चेंज कर लेना। अगर आपने गलती से लॉक कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने लॉक कर दिया, तो फिर एडिट होने में परेशानी आती है। एडिट तो हो जाएगा, हम अपने फॉर्म को अनलॉक करके एडिट कर लेंगे, लेकिन ऐसा काम क्यों करना है? जब चीज़ें सीधी तरीके से हो रही हैं तो उसको सीधी तरीके से ही करेंगे ना हम। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एडिट करना है तो एडिट कर लेना, अगर नहीं लगता है तो फिर आप यहाँ से लॉक कर लेना, और लॉक करने के बाद में हमारा फॉर्म पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। जैसे लॉक वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का
प्रोसेसिंग दिखाई देगा और इसके बाद लॉक कर देना और लॉक होने के बाद में हमारे सामने सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब फिर से इसी वेबसाइट पर आ जाना है। अब इसका हम प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, कैप्चा कोड डाल देंगे। इसके बाद प्रिंट माय एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्म को अपने कॉलेज में जाकर के जमा कर देना। ठीक है, हमारा जो भी कॉलेज है उस कॉलेज में जाकर के जमा कर देना, वहां से अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद में आपको कुछ काम नहीं करना है, बस अब आपको अपनी स्कॉलरशिप का इंतजार करना है। ठीक है, तो गांव की बेटी योजना के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में। और मैंने आपको ज़्यादातर इस वीडियो में पूरी डिटेल बता ही दी है। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।